बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लैंग्वेज लर्निंग में। बच्चों, आज हम यहाँ कक्षा 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। पार्ट 3 नादान दोस्त, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इसमें नादान दोस्त की चर्चा की गई है कि अगर दोस्त नादान हो तो उसकी नादानी से उसके फ्रेंड को कैसी कैसी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो बच्चों, आप पूरी कहानी सुनो, उसके बाद आप बताना इस कहानी में नादान दोस्त कौन है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं केशव और श्यामा। ये दोनों भाई बहन हैं। केशव बड़ा भाई और श्यामा उसकी छोटी बहन। और मुख्य पात्र एक और भी है बच्चों, चिड़िया और उसका घोंसला। इस कहानी में क्या होता है ना बच्चों, ये एक चिड़िया है जिसने केशव के घर की कार्निस पर एक घोंसला बनाया है और उसमें अंडे भी दिए हैं। अब कार्निस क्या होता है? कार्निस होता है घर का छज्जा जो ऊपर थोड़ा निकला रहता है, उस पर इस चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा कौतूहल का विषय था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने घोंसला नहीं देखा था। तो अक्सर उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे उस घोंसले को देख के। उनको कुछ खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। उनको जिज्ञासा रहती थी। उनके बहुत सारे सवाल होते थे। क्या होते थे कि अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, और उसमें से बच्चे कब निकल आएंगे, बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन उनको इस बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं होता था। आखिर किससे पूछे? अम्मा जी को तो घर के काम धंधों से ही फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो दोनों बच्चे क्या करते थे बच्चों, जानते हो? वो दोनों आपस में ही सवाल भी कर लिया करते थे और उनका जवाब भी दे दिया करते थे। क्योंकि केशव बड़ा था तो श्यामा अक्सर पूछती थी, क्यों भैया, बच्चे फुर से निकल के उड़ जाएंगे? तो केशव बोलता, नहीं रे पगली, पहले तो पर निकलेंगे, बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। तो श्यामा फिर पूछती, चिड़िया बच्चे को क्या खिलाएगी भैया? तो केशव को बहुत चिंता हो गई। उसके मन में उधेड़-बुन होने लग गई कि अरे, अब वो क्या करेगी चिड़िया, अपने बच्चों को कैसे क्या खिलाएगी, कैसे गुजारा करेगी। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही थी। उनको अब लगा कि अब उसमें से ज़रूर बच्चे निकल गए होंगे और थोड़े थोड़े बड़े भी हो गए होंगे। तो अब उनके सामने बच्चों के खाने पीने की चिंता हो गई। उन्होंने सोचा कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। वो तो भूख से मर ही जाएंगे। दोनों बच्चे बहुत घबरा गए बच्चों। जैसे उनको लगा कि चिड़िया के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है, तो वो बहुत घबरा गए। उनको लगा कि हमें चिड़िया की तो हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने आपस में सोचा कि चलो हम क्या करेंगे, कार्निस पे हम भी थोड़े से चावल के दाने रख देंगे, एक प्याली में थोड़ा पानी रख देंगे और थोड़ा शेड लगा लेंगे जिससे कि चिड़िया को तकलीफ नहीं हो। तो श्यामा ने कहा, भैया हम शेड कैसे लगाएंगे? तो उसने बोला, जा कचड़े वाली टोकरी उठा के ले आ, उस पर मैं कपड़े उपड़े लगा के उसको एकदम सॉफ्ट बना दूंगा। और फिर वो क्या किया, उसने किचन में से जाके थोड़े से चावल के दाने भी ले आए। केशव ने उस टूटी टोकरी में थोड़ा सा कपड़ा लगा के उसको टेढ़ा करके दिखाया कि देख, मैं इसको ऐसे ही घोंसले पे रख दूंगा। तो श्यामा बहुत खुश हो गई। उसको लगा, ओहो, भैया तो कितने चालाक हैं, उन्होंने तो तुरंत ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब बच्चों को उसको प्लानिंग को जो उन्होंने की थी, अब उसको उस पर काम करना था। अब एक दिन क्या हुआ कि गर्मी बहुत थी, बाबूजी तो दफ्तर गए हुए थे और अम्मा जी है सो रही थी। लेकिन अम्मा जी उन लोगों को सुला के सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में तो नींद नहीं थी। तो दोनों इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही अम्मा जी सो जाएंगी हम लोग उठ के बाहर जाके अपना काम कर लेंगे। फिर केशव और श्यामा दोनों बाहर आ गए।
अब केशव ने सोचा कि चलो देखता हूँ कि मैंने जो उसके लिए इंतज़ाम किया चिड़िया के लिए, उससे वो खुश है कि नहीं है, वो ठीक है कि नहीं है। तो केशव ने क्या किया, उसने एक टूल रखी और उसके ऊपर खड़ा हो गया और अंडों के नीचे गद्दी लगा दी। बीच बीच में टूल हिल जाती थी तो वो बहुत डर जाता था और श्यामा को डांटता था। श्यामा का भी बहुत मन कर रहा था कि मैं उस कार्निस को देखूं जहां अंडे रखे हैं। उसने कहा भैया मुझे भी ऊपर आने दो ना, मुझे भी ऊपर आने दो ना, भैया कितने अंडे हैं, भैया बच्चे निकल गए कि नहीं निकले। इस तरह से वो बार बार सवाल पूछ रही थी और केशव उसको डांट डांट के चुप करा देता था। उसने वहां पे टोकरी रख दी, छाया कर दी और उसने अपने हिसाब से चिड़िया के लिए सारा इंतजाम कर दिया। इतनी देर में अम्मा जी बाहर आ गई और उन्होंने डांट के उसको ले गए और उन दोनों को वापस ले जाके सुला दिया। श्यामा का बहुत मन कर रहा था कि मैं बता दूं भैया ने क्या किया है, पर लेकिन श्यामा डर की वजह से चुप थी। बच्चे फिर से उठे और फिर से आके बाहर कार्निस की तरफ देखने लग गए। तो चिड़िया बार बार आती थी लेकिन उड़ जाती थी। वो लोगों ने बाहर आके देखा तो क्या देखा पता है बच्चों? अंडे नीचे गिरे पड़े थे और चिड़िया आती थी और उड़ जाती थी। अब चिड़िया ना उस कार्निस पे बैठ नहीं रही थी। अंडे टूटे पड़े हैं और उसमें से कोई गीली गीली चीज़ बाहर निकल पड़ी है। एक तरफ पानी की प्याली टूटी पड़ी है। तो बच्चों के चेहरे का एकदम रंग ही उड़ गया। दोनों बहुत घबरा गए और श्यामा ने पूछा भैया बच्चे कहाँ गए? केशव ने कहा अंडे तो फूट गए, अब इसमें से बच्चे कहाँ निकलेंगे? तो श्यामा और बच्चे कहाँ गए? तो केशव बोलता है देखती नहीं, अंडे में से पानी निकल रहा है, यही तो बच्चे थे, अब बच्चे नहीं बनेंगे। तो श्यामा बहुत रोने लगी। इतने में अम्मा जी फिर से आ गई। अम्मा जी ने क्या बोला कि तुम लोगों ने क्या किया? चिड़िया ने अंडे गिरा दिए। अब श्यामा को बहुत ज़ोर से गुस्सा है। उसने बता दिया कि अम्मा जी भैया ने अंडों को छेड़ा था। तो माँ ने उसे डांटा कि क्यों रे, तू वहाँ कैसे पहुँच गया? तब श्यामा ने बताया कि भैया तो टूल लगाकर चढ़ गए थे। तो माँ ने बोला इसीलिए चिड़िया ने ही अंडे गिरा दिए। तुम्हें पता नहीं, जब कोई चिड़िया के अंडे को छू देता है तो वो उससे सेती नहीं। तो श्यामा ने पूछा क्या चिड़िया ने ही अंडे गिरा दिए? तो माँ ने बोला और क्या करती। हे भगवान, अब क्या करें हम, इसने तो 3 जाने ले ली। तो केशव बहुत ही मासूमियत से बोलता है कि मैं तो चिड़िया की हेल्प करना चाहता था, अब उसी को परेशानी हो गई तो मैं क्या करूं। तो माँ गुस्से में हंस पड़ी और माँ तब केशव को पता चला कि अनजाने में ही उन्होंने चिड़िया का कितना नुकसान कर दिया है। वो तो उनकी मदद करना चाहते थे लेकिन अनजाने में उनसे चिड़िया का नुकसान हो गया है। हेल्प करने की जगह उन्होंने चिड़िया को पनिश कर दिया, उनको नुकसान पहुंचा दिया और केशव को हमेशा ये इसका अफसोस रहा। उसके बाद उन दोनों ने उस चिड़िया को कभी भी नहीं देखा वहाँ पे। तो बच्चों अब बताओ तो इस कहानी में कौन नादान दोस्त है? बिल्कुल सही, इस कहानी में नादान दोस्त केशव और उसकी बहन श्यामा है। किसके नादान दोस्त है? चिड़िया के, क्योंकि अनजाने में उन्होंने चिड़िया को नुकसान पहुंचा दिया। तो पता है बच्चों, ऐसा होता है कि कभी कभी हम किसी के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हमारे मन में कुछ भी पाप नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे अनजाने में गलतियां हो जाती है और हम जिसके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करने चाहते हैं, हम उसी का नुकसान कर देते हैं। इसलिए हमेशा हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए और जो वो कहते हैं उसको मानना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बाय बाय। अब हम फिर मिलेंगे हमारे 4th लेसन के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।